देखिए बच्चों, कल आपने महादेवी वर्मा के काव्य की मूल संवेदना को समझा था कि उनका जो संपूर्ण काव्य है उसकी यदि निधि है तो वेदना है और पीड़ा है। उनका समस्त काव्य अश्रुओं से अभिसिंचित है। कल हमने जो तुम आ जाते एक बार कविता का अध्ययन किया था। महादेवी के काव्य में विचार और अनुभूति का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है और उनका जो निवेदन है, उनकी जो विरह वेदना है, वो उस अज्ञात प्रियतम जो कल स्पष्ट किया था मैंने कि वो निराकार ब्रह्म है, वो साकार या शरीरी नहीं है और उसी के प्रति उनकी समस्त जो वेदना है, पीड़ा है और समस्त जितनी भी सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ जो हमें मिलती हैं, अनुभूतियाँ जो हमें मिलती हैं, वो सब उसी को समर्पित है। आज हम उनकी प्रसिद्ध कविता कौन तुम मेरे हृदय में के पाठ के साथ उसको समझेंगे, उसकी मूल संवेदना को हम समझेंगे। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में मधुरता बढ़ता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ गिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। वह अपने आप से प्रश्न कर रही है और जो उसके भीतर की व्याकुलता का एक कारण है कि कौन तुम मेरे हृदय में समाये हुए हो, जो नित प्रति मेरी व्याकुलता को, मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को बढ़ाते रहते हो। कौन तुम मेरे हृदय में और कौन प्रतिदिन। अब आप देखिए, यह जो पीड़ा है, यह प्रेम की सार्थकता है महादेवी वर्मा के अनुसार, और कहती है कि मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ झरता अपरिचित। ऐसा कौन अपरिचित है, ऐसा कौन है जो उनके मन को, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना है, उसे वो प्रतिक्षण बढ़ा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी एक अपनी दुनिया है और उनकी इस दुनिया में एक वेदना का जो है अनंत आकाश है और उस आकाश में वो असीम जो है वो समाया हुआ है और उनकी जो पीड़ा है वो आत्मनिवेदन से भरी हुई है और ये वियोग उसे पीड़ा देता है। लेकिन प्रतिपल ये वियोग जो है उसके अंदर भी वो अपने प्रेम की सार्थकता को अनुभूत करती है। इसलिए कहती है कि कौन तुम मेरे हृदय में जो समाये हुए हो। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, सुख दुख की जो है अनुभूति का समन्वय है और ये सुंदर समन्वय ही उन्हें आत्मिक तुष्टि प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है और इसी विरह में वो चिर रहना चाहती है, इसी वेदना में वे डूबे रहना चाहती हैं। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, घूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर कौन बंदी कर गया मुझे, अब बंध गया अपने विजय में, कौन तुम मेरे। यहाँ वह बंधन को मुक्ति मानती है क्योंकि उसका जो प्रिय है, जिसके प्रति उनके मन में निरंतर एक कसक बनी रहती है, वो प्रति पल प्रति क्षण स्पंदित होता रहता है उनके हृदय में और उसी को संबोधित करते हुए ये कविता उन्होंने सृजित की हुई। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, कहते कि मेरे जो ये पल पल जो निश्वास है, श्वासें जो आ जा रही है, वो किसका अनुसरण कर रहे हैं, प्रश्न भी कर रही है। घूमते पद चिन्ह किसके, घूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर कौन बंदी कर गया, कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय, कि मेरे हृदय में तुम कौन हो जो मुझे बंदी बना करके अपनी विजयी मुस्कान के साथ में जो है मेरे हृदय में समा गया है। आगे देखिए कि एक करुण अभाव में चित, तृप्ति का संसार संचित, और इस विरह वेदना में, इस अभाव में भी वो एक
तृप्ति का संसार संचित, उनकी जो भीतर की जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, जो लालसा है, उसको वो तृप्त करता है। निरंतर उनकी जो स्मृति जो आती है वो उसे क्या करती है, एक लघुषण दे रहा निर्वाण क्या वरदान शस्यत पा लिया मैंने किसे, इस वेदना के मधुर क्रय में कौन तुम मेरे दिल। वो तो इस पीड़ा में इतनी प्रसन्न है, वो इस वेदना की अनुभूति के साथ जीते हुए इतनी सुखद अनुभूति कवित्री महादेवी यहाँ करती है। वो कहती है कि पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कि इस वेदना के बदले में मैंने उसको प्राप्त किया है, इसलिए वो निरंतर मेरे भीतर स्पंदित होता रहता है, मेरे हृदय के भीतर वो समाया हुआ है। और इसीलिए वो प्रश्न करेंगे कौन तुम मेरे हृदय में, जो पीड़ा के साथ वेदना के साथ उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। गूंजता उर्मे न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज को निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। वो देख कितनी सुंदर बात कहती है वो, कि गूंजता उर्मे न जाने दूर के, ऐसा लगता है कि दूर एक संगीत सा बज रहा है, और आज को निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। मैंने अपने आप को खो करके, अपने आप को विस्मृत करके जिसकी मुझे कामना थी उसे पा लिया है। और इस पाने का जो माध्यम है वो उनकी वेदना और अनुभूति है, जिसमें भी उन्हें तृप्ति का भाव, एक आनंद की अनुभूति वो महसूस करती हैं। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। आप देखिए कि तिमिर पारावार, दूर दूर तक घना जो पारावार के सदृश जो अंधकार है, उसमें आलोक प्रतिमा है अकंपित। लो जो है थरथराने लगी है, आलोक प्रतिमा तक लो थरथरा रही है, याद की स्मृति की लो थरथरा रही है। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधु घनसार सुगंध, और सुगंध जो है घनसार उसमें से बदल रहा है, जैसे बादलों से वर्षा होती है, उसी प्रकार से उनकी यादों की स्मृतियां जो है यहाँ पर झड़ रही हैं, उसी पीड़ा और वेदना के रूप में। और ऐसा वो कहती है कि मैंने इस कसक और ये पीड़ा है उसी के अंदर उसको पा लिया है। इसलिए वो प्रश्न करें कि कौन तुम मेरे हृदय में। वो कहती है कि वो कहीं नहीं है, वो मेरे हृदय के भीतर ही समाया हुआ है। क्योंकि कवित्री जो है उनकी जो है जो ये वेदना है, जो पीड़ा है, वो लौकिक वेदना या लौकिक पीड़ा नहीं है, बल्कि वो तो उस परोक्ष सत्ता के प्रति है। और ये इंद्रिय भी नहीं है, ये उनकी संपूर्ण रूप से एक मानसिक जो है पीड़ा है। कवित्री का जो प्रिय है वो शरीरधारी नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, अशरीरी है, जो उनके भीतर समाया हुआ है। और यहाँ पर उनकी जो अनुभूतियाँ हैं वो रहस्यमय, रहस्यात्मकता के साथ में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। और प्रकृति के विभिन्न उपमानों और उद्दीपनों के माध्यम से ये सारे जो बिंब हैं, सारे जो चित्र हैं, वो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अब देखिए, सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में कौन तुम मेरे हृदय। केवल एक ही वीणा का जो तार बज रहा है हृदय में, जो संगीत गूंज रहा है, वो उस अनंत ब्रह्म, वो अलौकिक, वो अज्ञात प्रीतम जिसकी उसकी कामना है, उसी का संगीत उसके भीतर सुनाई दे रहा है। सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में, मतलब जो प्रलय है यादों का, वेदना का, अवसाद का, निराशा का जो धुंध उसके भीतर समाया है, उसके भीतर भी एक झंकार जो है उसके हृदय में उसको झंकृत कर रही है, स्पंदनित कर रही है। मोह सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नभ धरा को प्यार सा क्या। मोह सुख दुख करे, मतलब जैसा कि महादेवी के काव्य में सुख और दुख की जो है अनुभूतियों का समन्वय है, और यही उनको आनंद प्रदान करता है। ये मिलन जो है सुख और दुख, जो स्मृतियों का जो अनंत सागर उनके भीतर समाया हुआ है, जो रह करके उनकी पीड़ा और वेदना को बढ़ाता है। जिस प्रकार से लो प्रकंपित होती है, उसी प्रकार से वो एक तृप्ति का एहसास भी पाती हैं, एक संतुष्टि का भाव भी इसी के द्वारा उन्हें मिलता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम मुझ में फिर परिचय क्या, कि तुम तो मेरे भीतर ही समाये हो, फिर परिचय की क्या आवश्यकता है। उस अज्ञात जो प्रिय है, अज्ञात जो प्रियतम के प्रति जो उनका आत्मनिवेदन है,
उसी को संबोधन करते हुए उन्होंने अपनी इन कविताएं जो है लिखी हैं। और इनकी कविताओं का मूल भाव भी, मूल स्वर उसी अज्ञात सत्ता को समर्पित है। तो कहते हैं कि झूम गर्वित स्वर्ग देता नत, नत धरा को प्यार सा क्या। जिस प्रकार से स्वर्गिक आनंद की अनुभूति जब धरा और आकाश दोनों मिलते हैं जब होती है, उसी प्रकार से वह जो अज्ञात प्रियतम है उसके मिलने की जो अनुभूति है, उसका सुखद एहसास ही उनके हृदय को भिगो जाता है और उनकी भीतर की जो है आत्मा को सिंचित कर जाता है, पुलकित कर जाता है और वो भाव विभोर फूटती हैं। यादों का अनंत सागर जब लहराता है उनके भीतर, तो वो ऐसा लगता है कि उस अज्ञात प्रियतम से उनका साक्षात्कार हुआ है और सदैव जो उसके भीतर, जो उनके हृदय में विद्यमान है, उन्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन तुम मेरे हृदय में, इसलिए वो प्रश्न कर रही हैं। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। वो फिर प्रश्न करती है कि आज ऐसा लगता है कि ये पुलकित जो सृष्टि है, ये समस्त संसार है, ये सृष्टि है, उस प्रिय के आगमन से अत्यंत पुलकित होकर के और उससे मिलने के लिए वो चली जा रही है और इसीलिए वो इसका स्पंदन अपने हृदय के भीतर महसूस कर रही है। इसलिए बार बार प्रश्न करती है, कौन तुम मेरे हृदय में। तो इस प्रकार से महादेवी अपने भीतर ही उन अनंत संभावनाओं को खोजती है जिसकी उसे तलाश है और वो सदैव नित प्रति अपने जो प्रिय है, जो उनकी अनुभूतियों को की सघनता को बढ़ाता है, जो उनकी अनुभूतियों का, उनकी संवेदनाओं का केंद्र है, तो कहती है कौन तुम मेरे हृदय में, कौन हो तुम जो समाये हो, जो मेरी जो भीतर की जो स्पंदन है, मेरे भीतर की जो संवेदनाएं हैं, उनको सदैव जगाए रखते हो, जीवंत बनाए रखते हो और वो इस पीड़ा और वेदना में भी और इस विरह वेदना के बंधन में बंध के भी वो एक संतुष्टि का भाव यहाँ महसूस करती है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि एक करुणा अभाव में चित तृप्ति का संसार संचित। कहती है कि मेरे भीतर जो एक तृप्ति का संसार जो संचित है, क्योंकि संचित हो गया है, इकट्ठा हो गया है, क्योंकि रह रहकर जैसे भी स्मृतियाँ उठती हैं, उसी प्रकार से वो अपने उस प्रिय को अपने करीब महसूस करती हैं। उनकी जो यादें हैं, उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उसे भूलने नहीं देती। इस प्रकार से प्राकृतिक मानव द्वारा जागृत उनके भीतर का जो ये प्रेम भाव है, इसमें व्यक्त हुआ है, कौन तुम मेरे हृदय में, प्रश्न कर रही हैं। और इसी के अंतर्गत प्रकृति का अलौकिक जो भंडार हमें देखने को मिलता है, इसमें सौंदर्य में स्निग्धता है, कोमलता है और एक जिज्ञासा भाव भी यहाँ जागृत हुआ दिखाई देता है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। इस प्रकार से ये कविता एक बड़ा सुंदर संदेश हमें देती हैं और एक सार्थक संदेश हमें देके जाती हैं, जो महादेवी वर्मा के गीतों के मूल संवेदना और उस अज्ञात प्रियतम के प्रति जो उनकी गहरी वेदना है, पीड़ा है, उसको हम समझ पाते हैं। क्योंकि उनके संपूर्ण काव्य में जिज्ञासा है, विस्मय है, विरह है, वेदना है, कौतूहल है और आध्यात्मिकता है। इन सब की अभिव्यक्ति इनके गीतों में हमें मिलती है और इस तरह से ये जो गीत है बड़ा सुंदर है, कौन तुम मेरे हृदय में, जिसमें सुख दुख की अभिव्यक्ति और विरह वेदना में कवित्री ने एक सुखद आनंद की अनुभूति का उन्हें एहसास होता है।